हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं योजना कक्षा 12वीं हिंदी का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर 16 जून को होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, सांसों के दो तार प्रतीक हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जीवन, दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा, थर्ड ऑप्शन उपेक्षा, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अपेक्षा। तो चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अवसर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवसाद, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एहसास और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एहसान। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें संतान सुख से वंचित होने के कारण, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है परिवार से बिछुड़ने के कारण। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चर्या की किस क्रिया से प्रकट होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चहचहाने से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तेज उड़ने से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जल्दी दाना चुगने से, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पंख फड़फड़ाने से। फिर इसके बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। रोदन में राग, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें शीतलवाड़ी में आग, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उन्माद में अवसाद, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रति में रंग। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें एकांक संगीत, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ निशा निमंत्रण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ सतरंगणी, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मधुशाला। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से विशेषता कुमार नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। पहला ऑप्शन संयम, दूसरा ऑप्शन परिष्कार, तीसरा ऑप्शन साफ सुथरापन, चौथा ऑप्शन अखबारी सतईपन। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। पहला ऑप्शन हंसी, दूसरा ऑप्शन बात, तीसरा ऑप्शन भाषा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चूड़ी। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कवि, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है दर्शक, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है अपाई, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है दूरदर्शक। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कैमरे में बंद अपाइज में करुणा के मुखौटों में छिपी की कविता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें दया की, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ धोखे की, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ क्रूरता की, चौथा ऑप्शन दिया हुआ परोपकार की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें उषा का जादू टूटने का कारण है। ए ऑप्शन सूर्योदय, बी ऑप्शन सूर्यास्त, सी ऑप्शन मंद मंद हवा, डी ऑप्शन ओस। फिर इसके बाद दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ रावण रूप में, दूसरा ऑप्शन ताड़का रूप में, तीसरा ऑप्शन पिशाच रूप में, चौथा ऑप्शन सुरसा रूप में। 13वां क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ब्रज, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अवधि, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदी, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यहाँ पर तवाजुन कायम है। पहला ऑप्शन प्रेम का, बी ऑप्शन आदर्शों का, सी ऑप्शन नियमों का, डी ऑप्शन फितरत का। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन मोतियों की, बी नंबर ऑप्शन शेरों की, सी ऑप्शन हीरो की, डी ऑप्शन तारों की। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है घर के मंदिर में, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है घर की छत पर, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है घर के आंगन में, डी ऑप्शन दिया हुआ है घर के द्वार में। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाई है। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है गहरे, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है काले,
सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ नीले और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दूधिया। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दीर्घ का पंथी सूर्य को माना गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीधी सी बात छंदों के चक्कर में पड़ गई, छंदों के चक्कर में फंस गई। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कवितावली 7 खंडों में विभाजित है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं 15 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं सत्य के, तो सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकृति का मानवीकरण किस बात की प्रमुख विशेषता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा। सामान्य में किससे सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है। सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई। सब घर एक कर देने का क्या आशय। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी से रट कर जाने हैं अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो ये दोस्तों दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कवि हरिवंश राय बच्चन को रिक्त स्थान संसार नहीं भाता है, पूर्ण या फिर अपूर्ण। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैमरा एक साथ रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को रोते हुए दिखाता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर लेना है रिक्त स्थान को। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में दिया हुआ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमाशंकर जोशी। कॉलम बा में दिया हुआ तार सप्तक, महाप्राण, प्रकृति के सुकुमार कवि, गुजराती कविता, छायावाद के प्रवर्तक। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न में ये दोस्तों सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 तक के, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये दोस्तों आपको पद्यांश को तैयार कर लेना है अच्छे से। पहला दिया हुआ है पद्यांश, फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है। इन दोनों में से आपको जो आता हो, जिस पद्यांश की व्याख्या आती हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी अच्छी से जानकारी मिल जाए, वो भी अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।